नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, हमारी ज्योतिष पर समय समय पर नई नई जानकारियाँ आपके लिए उपलब्ध कराती हूँ मैं। तो अगर आपको ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित या अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़िए। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब ज्येष्ठ का महीना संपन्न होने वाला है। जैसा आप लोग जानते हैं कि 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। इसके बाद 30 जून से आषाढ़ मास लग जाएगा। तो आषाढ़ मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आज हम आषाढ़ मास में आपको होने वाले जो कार्य हैं वो कब और करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन इस बार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष, जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है वो 15 जुलाई से शुरू होगी और 15 जुलाई से ही गुरु अस्त हो रहे हैं। तो गुरु अस्त होने पर शुभ जो मांगलिक कार्य हैं, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और विवाह, सगाई, इस तरह के जो कार्य हैं, या कोई नया वाहन खरीदना है, नए घर में प्रवेश करना है, तो उन सब को नहीं करना चाहिए। तो ये सब कार्य आप जो है 11 जुलाई तक संपन्न कर लें, क्योंकि जो 11 जुलाई के बाद में कोई शुभ मुहूर्त इस अच्छे कार्यों के लिए नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए ग्रह बल देखा जाता है। तो गुरु बल, शुक्र बल और चंद्र बल, इन सब को देख करके अगर गृह प्रवेश, विवाह अधिकार किए जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन सुखी रहता है, उसमें किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं। अब दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी किसी पंचांग में 16 जुलाई को गुरुअस्त बताया गया है, किसी पंचांग में 18 जुलाई को गुरु बताया गया है और किसी किसी पंचांग में 15 जुलाई से बताया गया है। तो जो ज्योतिष का पंचांग है उसमें जो है हमारा जो विश्व विजय पंचांग है उसमें 15 जुलाई से गुरु का अस्त होना बताया गया है कि गुरु के साथ में जब सूर्य आ जाता है, कहते हैं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के प्रकाश के निकट आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, अस्त कहलाता है। तो 15 जुलाई से गुरु के साथ में सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य सबसे अधिक प्रकाशित ग्रह है। 9 ग्रहों में सबसे अधिक प्रकाशित ग्रह सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से अन्य ग्रह प्रकाशित होते रहते हैं, परंतु जब सूर्य के निकट आ जाते हैं तो अस्त कहलाते हैं। तो 15 जुलाई से सूर्य के निकट जो है गुरु आ रहे हैं, तो गुरु 15 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक अस्त रहेंगे। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए। अगर आप लोग ज्योतिष पर या शास्त्रों का थोड़ा भी बहुत विचार करते हैं या मुहूर्त को देखकर कार्य करवाते हैं या पंडित जी के द्वारा करवाते हैं, तो उसमें आपको शुभता प्राप्त होती है, अनेक अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आप मुहूर्त को मानते हैं तो आप 15 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो ऐसा बताया गया है कि जिसकी कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर है तो कन्या को विवाह से संबंधित समस्या आती है। तो इस समय जिन बच्चों का जन्म होगा 15 जुलाई के आसपास, उनका गुरु 15 जुलाई से 10 अगस्त के आसपास जिनका जन्म होगा उनका गुरु अस्त कहलाएगा। तो अस्त गुरु होता है, तो गुरु से संबंधित जो है वो उपलब्धियां हैं वो व्यक्ति को कम प्राप्त होती हैं। जैसे गुरु ज्ञान का कारक कहा गया है, गुरु धन संपदा ऐश्वर्य का, सुखों का कारक कहा गया है, स्त्री की कुंडली में पति का कारक भी कहा गया है, वित्तीय कोष को जो संरक्षण देने वाला कार्य है, ग्रह है, वो भी गुरु है।
तो गुरु अगर बली है तो व्यक्ति भौतिक सुखों से युक्त रहता है, और गुरु अगर कमज़ोर होता है कुंडली में तो उसको नाना प्रकार के सुखों की कमी रहती है, धन का अभाव रहता है, व्यापार करता है तो उसमें असफलता प्राप्त होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गुप्त नवरात्रि आते हैं तो उनमें अनेक अनेक प्रकार के कार्य संपन्न कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार गुप्त नवरात्रि में आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वो गुप्त रूप से माता की साधना करने का, आराधना करने का टाइम होगा। उसमें आप माता की आराधना करिएगा। कोई भी विशेष मांगलिक कार्य इस गुप्त नवरात्रियों में या 11 जुलाई के बाद नहीं करना। अगर करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बताना आपको चाहती हूँ कि ग्रह जब अस्त होता है तो वो अस्त में अपनी सुविधा को खो देता है, और उसमें फिर हमारे जो कार्य हैं वो पूर्ण रूप से हमको सुख नहीं प्रदान करते हैं, या कोई भी कार्य करने में हमको सफलता नहीं मिलती है। तो आप इस टाइम को याद रखिएगा कि 11 जुलाई से जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं उसमें कोई भी शुभ कार्य आप संपन्न ना करें। जो भी आपको कार्य करना है वो अभी 1 जुलाई से लेकर के और 11 जुलाई तक संपन्न कर लें। इसमें शुभ मुहूर्त आपको मिलेंगे। पंडित जी से पूछकर या आप पंचांग देखकर, अगर पंचांग देख सकते हैं तो उसको देख करके आप अनेक अनेक प्रकार के गृह प्रवेश है, वाहन खरीदना है या नए गृह का निर्माण भी शुरू कराना है तो आप करा सकते हैं। 11 जुलाई से पहले समय शुरू करा दें, इसके बाद में करते रहेंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा। क्योंकि गुरु भी कहते हैं अगर गृह प्रवेश करते हैं तो स्वामित्व के ऊपर, जो स्वामी होता है उसके ऊपर प्रभाव डालता है अगर अस्त है, और अगर बली है तो सुखों की वृद्धि करता है। तो इसीलिए गुरु के अस्त होने पर कोई भी आप कार्य ना करें। उसके करने से गुरु के अस्त का विचार कर लेंगे तो फिर आपके कार्य में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ग्रह आकाश में स्थित हैं वही ग्रह इस शरीर रूपी पिंड में भी स्थित हैं, और वो ग्रह शरीर रूपी पिंड के प्रतीक माने गए हैं। तो वो जो ग्रह हैं वो नाना प्रकार से हमारे शरीर को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, ग्रहों से ही जो है हमारी जन्म राशियाँ आती हैं, ग्रहों से ही जो कुंडली की दशाएं हैं वो भी ग्रहों के अधीन होती हैं, और जो वार होते हैं, सप्ताह के जो 7 वार होते हैं उनका भी ग्रहों का ही स्वामित्व दिया गया है। ग्रहों के प्रभाव से ही ये हमारा जीवन चलता है। तो ग्रहों को अगर समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ग्रहों को समझने के लिए आपको ज्योतिष को समझना पड़ेगा। ज्योतिष को समझ करके आप स्वयं भी, अगर कोई भी ग्रह अस्त है, निर्बल है और नीच का है तो उसको अपनी पूजा पाठ से, दान पुण्य से या उसके मंत्रों का जाप करके आप उसको बलि बना सकते हैं, और उसके द्वारा जो आपको समस्याएं आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसको जानिए, और जान करके ग्रहों के अनुकूल कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। तो यही मैं इस बार फिर से आपको बता रही हूँ कि आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि आएंगे, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से गुरु अस्त हो रहे हैं, तो इसमें कोई भी मांगलिक कार्य आप ना करें। इससे पहले 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक सभी अपने कार्य संपन्न कर लें, और 15 जुलाई के बाद कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। गुरु अस्त होने पर कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आप कोई भी नया कार्य करते हैं, शादी विवाह करते हैं, मुंडन करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं, तो इसमें आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती है, कठिनाइयाँ आती हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहिए सदैव, और मेरा उत्साहवर्धन भी कीजिए।